चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 0 0 फॉर अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड विद इनिशियल स्पीड v0 एट एंगल थीटा नॉट। देखिए क्या करते हैं, एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, कितनी वेलोसिटी से बच्चों v0, और कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया थीटा नॉट। ठीक, आगे इसने क्या बोला है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन द बॉल इज टू बी हिट बाई अ स्टोन विच इज थ्रोन at the same time from the location x1 y1 l0। देखिए इसकी लोकेशन क्या दी हुई है, l, 0, मतलब x में कितना दूर है ये l, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब यहाँ से x दूरी पर, या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से l दूरी पर एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। द स्टोन इज थ्रोन एट एंगल 180 माइनस थीटा 1। इस स्टोन को यहाँ से कितने एंगल पर फेंक रहे हैं बच्चों, 180 माइनस थीटा 1 एंगल पर। ठीक, आगे क्या बोला है, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द सुटेबल इनिशियल स्पीड फॉर अ फिक्स्ड वी नॉट थीटा एंड थीटा 1, थीटा नॉट एंड थीटा 1 आर 45 डिग्री। तो देखिए केस 1 में अगर मैं बात करूं तो इसको कितने एंगल पर फेंका है बच्चों, थीटा नॉट तो हो गया 45 डिग्री, और इसको फेंका है 180 माइनस 45, मतलब कितना हो गया बच्चों 135 डिग्री। तो सेकेंड पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया है 135 डिग्री पर। जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है u1, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में 180 माइनस 45 डिग्री एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया है, मतलब ये एंगल जो बोला है ये 135 डिग्री, मतलब ये एंगल वापस कितना हो गया बच्चों 45 डिग्री। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल्स को जो है 45 डिग्री से अपोजिट डायरेक्शन में फेंका है। फर्स्ट पार्टिकल को फेंका यहाँ से 45 डिग्री पर, और सेकंड पार्टिकल को 135 डिग्री एंगल पर, मतलब 45 डिग्री एंगल पर। अब ये दोनों पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो देखिए दो डायरेक्शन में बात हमको करनी पड़ेगी। अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v0 साइन 45। ठीक, और इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी u1 साइन 45। और क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल टकराते हैं तो वाई डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, v0 साइन 45 विल बी इक्वल्स टू u1 साइन 45। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, u1 की वैल्यू भी कितनी हो गई v0, मतलब इसको भी हमने कितनी वेलोसिटी फेंका बच्चों v0। ये तो बात हो गई y डायरेक्शन की। अब बात करते हैं x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बच्चों, x डायरेक्शन में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है v0 cos 45। इस पार्टिकल की x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी v0 है, तो v0 cos 45। अब अगर ये दोनों पार्टिकल टकराते हैं, दोनों पार्टिकल जब टकराएंगे तो x डायरेक्शन में इनको टकराने के लिए कितना डिस्टेंस चलना है बच्चों, x डायरेक्शन में चलना है डिस्टेंस l। तो x डायरेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड, और अपोजिट डायरेक्शन में हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चों, दोनों के सम के बराबर। तो इन दोनों का सम कर दीजिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, v0 cos 45 प्लस v0 cos 45। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम लगा इसने कितना बोला है t1। ये तो पहले केस की बात हो गई। फर्स्ट केस में जो इसने बोला डिस्टेंस l चलते हैं, यहाँ से वैल्यू ये आ गई, या इसको चाहें तो आप और सॉल्व कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं l v0 cos 45, v0 cos 45 क्या हो जाएगा 2 v0 cos 45। 2 v0 cos 45 का मतलब हो गया 2 v0 cos 45 रूट 2 t1। मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई, l इक्वल्स टू रूट 2 v0 इंटू t1। इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये केस 1 हो गया। अब आते हैं हम केस सेकंड पर। दूसरे केस में थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे ध्यान समझना पड़ेगा। दूसरे केस में थीटा नॉट तो कितना है बच्चों, ये एंगल तो हो गया 60 डिग्री, और 180 माइनस थीटा नॉट जिसको इसने बोला था 180 माइनस थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। अगर इसको मैं यहाँ रख देता हूँ
तो 180 माइनस 30 डिग्री मतलब कितना हो गया बच्चों, 150 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्री। दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। अब दूसरी बार में क्या होगा, ये जो पार्टिकल था इसको तो फेंका इसने वी नोट से 60 डिग्री एंगल पर, और दूसरे पार्टिकल को फेंका इधर से, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी हो गई u2, और कितने एंगल पर फेंका है बच्चों, एंगल जो हो गया 150 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल 150 डिग्री है, मतलब ये एंगल हम बोल सकते हैं वापस कितना हो गया, 30 डिग्री। मतलब सेकंड पार्टिकल को कितने एंगल से फेंका है, कितने एंगल पर फेंका है बच्चों, 30 डिग्री। अब वापस सेम केस दोबारा, वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, सेम। तो वाई में इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, इसकी हो गई वी नॉट साइन 60। वाई डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, u2 साइन 30। सेम वही सब कुछ करना है जैसे हमने पहले कर चुके हैं। तो एक इक्वेशन आप वाई डायरेक्शन में लगा दीजिए, वाई में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, तो वी नॉट साइन 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u2 साइन 30। वी नॉट साइन 60, साइन 60 कितना होता है बच्चा, √3/2, और u2 साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये कैंसिल, यहाँ से वेलोसिटी u2 की वैल्यू आ गई कितनी, वी नॉट √3। मतलब दूसरी बार में इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी फेंका है बच्चों, वी नॉट √3। ये दूसरी बार में इसकी वेलोसिटी हो गई। अब ये तो बात हो गई वाई डायरेक्शन की। अब हम आते हैं एक्स डायरेक्शन पर, जैसा कि हमने पहले किया था एक्स डायरेक्शन पर। अब एक्स डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल को टकराने के लिए कितना डिस्टेंस चलना है बच्चों, एल। एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बोले कितनी हो गई, वी नॉट कॉस 60। वेरी गुड। इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, इसकी हो गई वी नॉट, ये वेलोसिटी जो हो गई, ये वाली वेलोसिटी जो हो गई, ये हो गई वी नॉट √3 कॉस 30। ठीक। अब इन दोनों पार्टिकल को टकराने के लिए कितना डिस्टेंस चलना है बच्चों एक्स में, एल। तो रिलेटिव वेलोसिटी लगाएं तो क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी नॉट कॉस 60 प्लस वी नॉट √3 कॉस 30। टाइम कितना लगा बच्चों, t2। ठीक, दूसरी बार में टाइम। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, एल वी नॉट कॉस 60 कितना हो गया, 1/2। वी नॉट √3 कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2 इंटू t2। मतलब देखिए ये कितना हो गया, वी नॉट बाई 2, ये कितना हो गया, √3 इंटू √3, 3/2। तो वी नॉट बाई 2 प्लस 3 वी नॉट बाई 2 मतलब 4 वी नॉट बाई 2। 4 वी नॉट बाई 2 मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 वी नॉट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 वी नॉट इंटू t2। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई, L इक्वल्स टू 2 वी नॉट इंटू t2। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब इन दोनों से, यहाँ से हमारे पास L फर्स्ट इक्वेशन जो बनी थी T1 के लिए, और सेकंड इक्वेशन जो बनी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब देखिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो L अपॉन L इक्वल्स टू वाई में कितना है बच्चों, √2 वी नॉट T1 अपॉन 2 वी नॉट T2। दोनों को डिवाइड कर दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, L कैंसिल, वी नॉट कैंसिल, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा बच्चों, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू √2, या T1 अपॉन T2 होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो अपना मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज 2। ठीक है बच्चों।